है ना दूसरा टेक्स्ट बुक है नहीं है? तुम आते ही क्यों? तो पता नहीं। आ जाओ कोई अंदर आ जाओ, कल प्रिपेयर करके आना। जो भी बोला जाए वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। पेपर ना मुझे लिखना है ना सतीश सर को लिखना है, किसी को आपको ही लिखना है, इसलिए बेटा आपके लिए है ये। एग्जाम्पल 9.9 रे ऑप्टिक्स। एग्जाम्पल 9.9 ओके। तो हमको यहाँ पे क्या दिया है बेटा? तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हमको दिया हुआ है। और एक दो बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बोर्ड में भी 3 मार्क में ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में तो ये कबूतर की तरह गुटर गुटर मत करो। एक बार बोला है चुप रहो, तो इधर देखो। फिर यहाँ पे हमको बेटा 3 लेंस दिए, कॉन्वेक्स ओके, कॉनकेव का कॉम्बिनेशन हमको दिया है। और क्वेश्चन हमको क्या पूछा है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन अ फिगर। और तीनों का हमको फोकल लेंथ दिया है। पहले का फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर बेटा, दूसरे का फोकल लेंथ कितना है? तो -10 सेंटीमीटर, और थर्ड का फोकल लेंथ हमको दिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ओके। अब यहाँ पे हमको पूछा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज कहाँ पे बनेगा, ये पोजीशन हमको निकालना है। अब हमारे पास एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये चीजें होती है तो हम इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं ओके। मतलब हमको यहाँ पे पहले तो कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन को पूरा एक साथ में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमको तीनों को 1 बाय 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले के लिए अब बेटा हमने लेंस मेकर फॉर्मूला हमको पता है, अगर आपको याद न हो तो 1/v1 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f ओके बेटा। ये फॉर्मूला को हमको इम्प्लीमेंट करना है तीनों के लिए। अब हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो पहला है पहला हमको दिया है जिसका फोकल लेंथ कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये नीडल, ये पिन जो हमको दिया है, ये क्या है हमारा बेटा? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। सिंपल सा समझना,
कि जब हम यहाँ पे ऐसे हमारे सामने लेंस रखा हुआ है, जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड में होता है तो ऑलवेज इट इज कंसीडर एज अ नेगेटिव। वो क्या कंसीडर करेंगे बेटा, मतलब जो भी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड पे आ रहे, जो भी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड पे आ रहे उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। और जो डिस्टेंस राइट हैंड पे आ रहे, जो डिस्टेंस राइट हैंड पे आ रहे उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। क्लियर? ये चीज आप दिमाग में बिठा दोगे ना तो रे ऑप्टिक्स इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान में रखने और इसका साइन कन्वेक्शन। और साइन कन्वेक्शन तभी पॉसिबल है कि उसका आप शॉर्ट ट्रिक में कुछ याद रखो कि भाई लेफ्ट हैंड पे जो भी डिस्टेंस, मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ कि जो डिस्टेंस आ रहे वो आपको क्या कैलकुलेट करने, क्या कंसीडर करने, नेगेटिव कंसीडर करने। ठीक है, आपको सारे न्यूमेरिकल देखना, सारे जो डेरिवेशन है उसमें भी देखना, तो आपको यही चीज दिखेगी। तो उसको इजी वे में हमको याद रखना, ये कोई बुक का नहीं, अपना घर का ट्रिक है कि अब हमको याद रखना है तो कुछ तो ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो बेटा, तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर है, क्या है, फर्स्ट लेंस से इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, फर्स्ट लेंस से ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में है, मतलब u1 इक्वल्स टू क्या कंसीडर कर सकते हैं, माइनस 30 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 30 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ हमको दी हुई है, फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो अब आप यहाँ पे f1 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका लेंस मेकर फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सीधा कुछ नहीं करना है हमको। पहले लेंस के लिए यहाँ पे क्या करना है, तो पहले लेंस के लिए हमको इसका इमेज डिस्टेंस निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है बेटा, v1 निकालना है। क्या निकालना है, v1 निकालना है। तो फॉर्मूला पुट करो, 1/v1 माइनस 1/u1 इक्वल्स टू 1/f1 इक्वल्स टू 1/f1। क्लियर? ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे u1 हमने ले लिया बेटा, u1 क्या कंसीडर करना है, माइनस 30 सेंटीमीटर। माइनस 30 क्यों लिया वो भी हमको पता है, लेफ्ट साइड में हमको ऑब्जेक्ट दिया है, लेंस की लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये डिस्टेंस हम क्या कंसीडर करेंगे, माइनस नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो अब तो वैल्यू तो पुट कर सकते हो। तो 1/v1 हमको निकालना क्या है बेटा, हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पे हमको v1 निकालना है। v1 आप 1/v1 कैलकुलेट करो सब लोग, 1/f1 प्लस 1/u1। ओके, साथ में कैलकुलेट करते जाओ। सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रखोगे जितने तो वो इजी होता जाएगा। प्लस 1/u1 क्या लेंगे बेटा, ये गलती होनी नहीं चाहिए। अगर आपने साइन में गलती की, वैल्यू लिखने में गलती की तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। -30 ओके, 1/v1 इक्वल्स टू 30 -10
डिवाइड बाय 300 30 माइनस 10 डिवाइड बाय 300 लिया। ओके बेटा, अब यहाँ पे समझो, तो हमको निकालना क्या है, v1 निकालना है। तो v1 क्या हो जाएगा बेटा, 300 डिवाइड बाय 20। तो v1 हमको क्या मिलेगा, 15 सेंटीमीटर। समझना, 15 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया सबको, कैसे किया वो? ओके। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में, मैंने आपको बोला था कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में जब हम कंसीडर करते हैं, तो ये हमने पहले लेंस के लिए निकाल लिया। समझना बेटा, पहले लेंस के लिए जो इमेज बनता है वो दूसरे लेंस के लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। पहले लेंस का जो हमको इमेज मिलता है वो दूसरे लेंस के लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो मेरा यहाँ पे ये जो लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट ये बनेगा। समझ में आया? पहले लेंस का जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो भाई ये v1 जो हमको मिला, तो ये सपोज कंसीडर करो कि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर मतलब कहीं यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कुछ 15 सेंटीमीटर से अप्रोक्स पे मिलेगा। अब मुझे ये जो इमेज का डिस्टेंस मिला, ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर। इससे इमेज कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है, 15 सेंटीमीटर। अब ये जो इमेज मिल रहा है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो मेरा u2 जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u2 सेकंड लेंस के लिए, तो u2 क्या होगा बेटा, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? समझ में आया सबको? क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर तो अभी हमारे कुछ काम का है अभी नहीं, ये इसी लेंस को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके लिए तो ये बेटा कितना, ये 5 सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये 5 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया। अब अगेन आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला और इमेज डिस्टेंस निकालना है, पुट करो। समझ में आया? ये सिर्फ अगर आपने गलती से 15 ले लिया तो भी रॉन्ग आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये U2 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। ये लेंस से किस साइड में है, किस हैंड पे है, राइट हैंड पे। सोचना ही नहीं है कुछ और, राइट हैंड पे डिस्टेंस आता है, कुछ सोचना ही नहीं है, वो पॉजिटिव ही लेना है। पुट करो फटाफट, कितना आया, इंफिनिटी, again 1 upon v2 equals to 1 upon f2 plus minus plus 1 upon u2। ये फॉर्मूला बनेगा। 1 upon v2 equals to 1 upon f2 कितना दिया बेटा, ये तो नेगेटिव दिया है, माइनस 1/10 प्लस 1/10, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया ना। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, v2 हमारा क्या हो जाएगा, 1/0। v2 क्या होगा बेटा, 1/0, और 1/0 तो हम क्या लेते हैं, इंफिनिटी। मतलब कि सेकेंड लेंस की वजह से मुझे मेरा इमेज किधर मिल रहा है, इंफिनिटी पे मिल रहा है, कहीं पे इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है। ओके, अब v2 भी हमको मिल गया। अब ये जो इमेज बना, इंफिनिटी पे इमेज बना, वो थर्ड लेंस के लिए क्या बनेगा, थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। फॉर्मूला सेम, आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है तो इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। समझ में आया?
ये जो हमको इमेज मिला वो थर्ड लेंस के लिए क्या बनेगा बेटा, ऑब्जेक्ट। अब इंफिनिटी में से आप ये 10 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंफिनिटी में 10 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करो ना करो वो इंफिनिटी कंसीडर करना है। तो अगेन आप निकालो 1/v3 इक्वल्स टू क्या होगा 1/f3 प्लस 1/u3 1/f3 प्लस 1/u3। क्लियर? तो बेटा u3 तो क्या है इंफिनिटी, तो 1/v3 इक्वल्स टू 1/f3 प्लस 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो इसको तो निकाल देते हैं। तो v3 इक्वल्स टू क्या हुआ बेटा f3 और f3 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो हमारा इमेज ये लेंस कॉम्बिनेशन की वजह से कहां पे मिल रहा है 30 सेंटीमीटर पे राइट साइड पे मिल रहा है। पॉजिटिव है मतलब कहां पे मिलेगा राइट साइड पे, लिख लो। क्लियर? लेफ्ट वो है ना कॉन्केव मिरर में हमको लेफ्ट साइड में वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव हम इंडिविजुअल देखते हैं। कॉन्वेक्स होता है राइट साइड में, कॉन्केव होता है लेफ्ट साइड में। हो गया बेटा, हो गया क्लियर? नेक्स्ट प्रिज्म के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का निकालो बेटा 9.6। ये भी मोस्ट टाइम भी प्रिज्म में से ये आप समझ दो कि आपको एक क्वेश्चन आएगा जो ऑक्सीजन होता है ना, पेशेंट जब लास्ट कंडीशन में होता है, नहीं जो रियलिटी बोल रहा हूँ कि जिनका बॉर्डर एरिया होता है ना, उनको बॉर्डर्स को क्रॉस करने के लिए ये प्रिज्म वाला टॉपिक बहुत काम कर जाता है। 4 मार्क का एक क्वेश्चन और इजी, आइदर आपको डेरिवेशन पूछ लिया है या आइदर और कुछ भी चेंज नहीं, सेम टू सेम सीधा टेक्स्ट बुक में से उठा के क्वेश्चन रख देते, तो 4 मार्क आपके सिक्योर हो जाते, वहां पे पूरा कुछ भी करना नहीं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9.6 देखो। अब हमने थिन लेंस के लिए फॉर्मूला निकाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, क्या था? sin into del m plus a divided by 2 upon sin a by 2. यस, sin del m या dm प्लस a by 2 डिवाइड बाय a by 2। ओके बेटा, ये हमको फॉर्मूला पता है, आप लोगों ने प्रिपेयर भी किया होगा होप सो। तो उसमें ये फॉर्मूला आता है। हमको क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूरा अगर 4 मार्क में पूछा है तो आपको थिन लेंस के लिए dm तक डिराइव करना है, dm इक्वल्स टू n-1 तक आपको डिराइव करना है 3 फॉर्मूला तक। ओके, तभी 4 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स में पूछा है तो आपको प्रिज्म इक्वेशन तक लिखना है, ठीक है? अब यहाँ पे हमको क्या दिया है बेटा, तो अब प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रिज्म किससे बना है? ग्लास से बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अननोन है। A parallel beam of light is incident on a face of the prism। एक पैरेलल लाइट हम जो प्रिज्म फेस है, प्रिज्म फेस पे हम इंसिडेंट करते हैं।
9.6। तो ये हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म कॉर्नर क्या, प्रिज्म एंगल क्या होता है? ए, प्रिज्म एंगल ए 60 डिग्री, ये फिक्स होता है 60 डिग्री। ये आपको ध्यान में ही रखना है, ये दिया नहीं होगा। प्रिज्म एंगल ट्रायंगल बनाता है, ट्रायंगल बनाता है, ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? 60। तो प्रिज्म एंगल क्या होगा बेटा? 60। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या बोला है? इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ द प्रिज्म। तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे निकल रहा है। ओके, जो इस फेस पे, सपोज इसको एबीसी ले लेते हैं, तो एबीसी यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है, तो यहाँ पे AB पे ये इंसिडेंट कर रहा है। ओके, अब बेटा प्रिज्म की इस साइड पे इंसिडेंट कर रहा है, तो यहाँ से ये क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे हम लेते हैं कि द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री। मतलब हमको क्या दिया बेटा? DM दिया है। DM कितना दिया है? 40 डिग्री दिया हुआ है। ओके, जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, DM क्या है? इसको एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे एक रेज निकलता है। जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं और दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या हुआ? डेविएशन हुआ। एक्चुअली रे कैसे जाना चाहिए? ऐसे जाना चाहिए, बट ये तो रिफ्रैक्शन होके किधर चला गया? इधर चला गया। मतलब इसका इतना क्या हुआ? डेविएट हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन एंगल DM। ओके, तो डेविएशन एंगल DM हमको 40 डिग्री दिया हुआ है। What is the refractive index of the material of the prism? प्रिज्म मटेरियल का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। DM दिया हुआ है बेटा, A क्या होगा? 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? अभी बोला आप लोगों ने साइन, ये तो क्या है मीडियम में स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो, जैसे आपको याद रखना है वैसे आप कर सकते हो, या सीधा n इक्वल्स टू हमने फॉर्मूला भी डिराइव कर रखा था, साइन dm प्लस a by 2 a by 2। ओके बेटा, ठीक है, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो n। ठीक है, साइन की वैल्यू आप कैलकुलेट करने के लिए जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल यूज कर सकते हो, और एग्जाम में जो वैल्यू आपको ऐसी है कि जो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है वो आपको उसमें न्यूमेरिकल में दी होगी कि भाई इस ये वैल्यू है तो इसका एंगल इतना होगा, या ये एंगल है तो इसकी वैल्यू ये होगी, वो आपको दी रहेगी, इसलिए टेंशन मत लो। नहीं तो फिर टेबल देंगे, टेबल साइन का देखना आता है बेटा? चलो वो तो नहीं आए, जनरल तो नहीं क्या, सबको लॉग एंटी लॉग जैसे देखते हैं वैसे ही साइन 10 का वैल्यू भी हम देख सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट आपको दिया होगा अगर क्वेश्चन में यूज करना है। वो भी कौन सा कि जो जनरल वैल्यू हमको पता नहीं है वही। अब साइन 30 तो साइन 30 तो आना चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि सर ये तो दिया नहीं था, जैसे कि साइन 41 √2 ओनली √2 आ रहा है, देख लो आंसर पीछे।
वैल्यू पुट करनी है और एंगल आपको निकाल लेना है। sin 50 by sin 30 1.5 n equals to क्या आएगा बेटा 1.53। ये हो गया सबका क्लियर। पीछे हो गया, ये आ रहा है, कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट हमको क्या दिया है समझो। ये क्वेश्चन 4 मार्क में पूछते हैं। एक तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, मतलब आपके 2 मार्क हुए। सेकेंड हमको पूछा है द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल हमको दिया है 60 डिग्री। इफ द प्रिज्म इज प्लेस इन अ वाटर, अब वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 1.33। वाटर का क्या होगा बेटा 1.33 हमको दे रखा है। Predict the new angle of minimum deviation of a parallel beam of light। हमको मिनिमम डेविएशन एंगल निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है बेटा डी ऑफ एम। क्या बोला है वो समझो। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड। पहले किस में रखा था, ये किस में था एयर मीडियम में, ये अभी क्या था एयर मीडियम में। अब इसको उठा के हम कहां पे रख देते वाटर में। ओके बेटा, इसको उठा के हमने वाटर में प्लेस कर दिया। अब जब हम वाटर में इसको प्लेस कर रहे हैं तो वहां पे मिनिमम डेविएशन, क्योंकि वाटर भी आ गया और प्रिज्म, अब मीडियम क्या हुआ, पहले एयर ग्लास मीडियम था, पहले क्या था एयर ग्लास मीडियम था, अब क्या आ गया वाटर ग्लास मीडियम आ गया। ये क्या आ गया वाटर ग्लास मीडियम आ गया। वाटर ग्लास मीडियम में यहाँ पे इसका डेविएशन एंगल हमको क्या मिलेगा, वो हमको यहाँ पे निकालना है। वही लगेगा, सिर्फ थोड़ा आपको सोचना है। मीडियम चेंज इंटरफेस कौन सा, साइन यहाँ पे 2 इंटरफेस बन रहे बेटा। ओके, एक तो क्या है वाटर, एयर टू वाटर। एक हमको एक्चुअली हमको क्या चाहिए, तो हमारा इंटरफेस क्या हो रहा है, तो वाटर टू ग्लास। हमारा इंटरफेस क्या हो रहा है बेटा वाटर टू ग्लास। अब वाटर टू ग्लास हमको सीधा पता नहीं है। सपोज मैं आपको ये, चलो ये मैंने सिर्फ आपको, हम उसको सीधा लिखते हैं वाटर एंड ग्लास। हमने एन वाला फॉर्मूला इधर लिया। हमारा इंटरफेस क्या हो रहा है समझो। प्रिज्म किस में पुट किया हुआ है वाटर में, मतलब इंटरफेस क्या हुआ वाटर ग्लास हुआ।
इधर। अब वाटर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमको दिया नहीं है, ये तो हमको सीधा दिया नहीं है, तो इसको तो हमको लिखना है। सपोज ये फॉर्मूला सीधा हमने यहाँ पे लिख लिया, साइन dm डैश प्लस a बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। ओके, अब वाटर टू ग्लास इंटरफेस नहीं है, बट हमको एयर टू वाटर हमको दिया है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 क्या है बेटा? तो 1.33 वाट एयर और वाटर का इंटरफेस है। ओके, और दूसरा अभी इंटरफेस हमने ये निकाला, ये हमने n किसका निकाला बेटा? उस टाइम पे ये जो n निकाला ये कब था? प्रिज्म कहाँ पे था? एयर में था, मतलब ये एयर टू ग्लास हुआ। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हुआ? एयर टू ग्लास। और वाटर और एयर का हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पे a n g बाय a n w, मतलब एयर टू ग्लास एंड एयर टू वाटर। हम वहां पे n12 वाला निकालते थे ना, n12 इक्वल्स टू हम क्या लेते थे? n12 क्या लेते थे बेटा? n12 को n2 by n1 हम लिखते थे ना, वही फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है, बट उसमें 1-2 हम यूज करते थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? दो इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, एयर टू ग्लास और एयर टू वाटर। साइन bm डैश प्लस a बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। अब आपको एयर टू ग्लास तो पता है 1.53 आपने निकाल रखा है, और एयर टू वाटर आपको दिया हुआ है 1.33। ओके बेटा, ए आपको पता है, वैल्यू पुट करो तो आपको dm डैश मिल जाएगा। आपको वो भी सेम ही है ना, हुआ तो सेम ही। इसको अगर इस साइड ले लेते हैं, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकालना बेटा, ये क्या निकालना? हमको निकालना है dm डैश, डेविएशन एंगल निकालना है ना। रिफ्रैक्टिव तो तुमने एयर टू ग्लास तुमको निकाल लिया, 1.53 निकाल लिया। ओके, और एयर टू वाटर तुमको 1.33 दिया है बेटा। इन दोनों को यूज करके तुमको स्मॉल डेविएशन, क्योंकि हम जब प्रिज्म को वाटर में पुट करेंगे, ये निकालना है, क्योंकि जब हम वाटर में पुट कर रहे हैं तो मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया तो डेविएशन एंगल भी चेंज होगा। जिनके पास साइंटिफिक वो मोबाइल हो तो मोबाइल में एंगल कैलकुलेट कर लेना बेटा। आगे एंगल नहीं आया? 35 डिग्री 10 डिग्री आ रहा है, 10 डिग्री। अरे ना मैं पहला 10 डिग्री आ रहा है बेटा। ANG 1.53 डिवाइड बाय 1.33 इक्वल्स टू साइन 30 प्लस BM डैश प्लस A by 2 डिवाइड बाय साइन क्या हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री A by 2 30 डिग्री। सीधा तुमको
तो बताइए 1/2 1/2 1.53 डिवाइड बाय 1.33 sin bm dash plus 60 plus a by 2 okay divide by 1/2 okay तो sin 2 कट मत कर लेना 1 है भाई 2 कट कर 2 कट नहीं होगा ये ध्यान रखना ये गलती हो जाती है 0.5 2.66 हो जाएगा 1/2 को इसके साथ 1 कितना है 0.5759 575 ओके बेटा ठीक है अब इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा साइन इनवर्स ओके तो dm डैश प्लस a/2 इसको साइन को उस साइड ले गए मतलब साइन इनवर्स हो गया 575 साइन इनवर्स आपको निकालना है साइन मत निकालना कैल्शियम में ठीक है तो ये कितना आया एंगल 35 degree 10 second 30 35 degree 10 dm dash 60 डिवाइड बाय 2 35 डिग्री ले लेते हैं सेकंड को भूल जाओ राउंड फिगर में आंसर सेकंड भी ले सकते हैं डजंट मैटर आप सेकंड लेके कैलकुलेट करते हो तो भी 10 सेकंड ओके बेटा 2 क्या होगा मल्टीप्लाई मतलब bm dash प्लस 60 डिग्री 70 डिग्री इनटू 20 सेकंड 2 सबसे मल्टीप्लाई होता है सेकंड हो मिनट हो या डिग्री हो तो 70 डिग्री इनटू 20 तो माइनस 60 कर लो 10 डिग्री 20 second या 10 डिग्री या 10 डिग्री भी लिखोगे दैट क्लियर अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन 4 मार्क में पूछते हैं आपके पास बहुत मतलब प्रिज्म में लिमिटेड है और इधर एक तो अपने पास डेरिवेशन है या इधर ये क्वेश्चन है 4 मार्क में पूछने के लिए और इस चैप्टर का एक 4 मार्क का क्वेश्चन रहता है ठीक है तो इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं हो गया सबको
क्वेश्चन है बेटा 9.22। इसके चैप्टर के सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। जो हमको सिलेबस से निकल गया वो हमको नहीं करना है। टेलीस्कोप वेलीस्कोप वो सब कुछ नहीं करना है। जितने क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, जो हमारे सिलेबस में उतने मैंने करवा दिए हैं। जिनको एडिशनली मतलब अभी नीट जेईई का सिलेबस डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो क्या करते हैं वो हमको पता नहीं है, बट वो सारी चीजें एडिशनल है। तो प्रिज्म का क्वेश्चन आपको दो ही क्वेश्चन दिए हैं प्रिज्म के, एक ये वाला हमने किया, दूसरा है आपका 9.22 बेटा। At what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle 60 डिग्री? 60 डिग्री का रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया है और उसमें किस एंगल पे हम यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करते हैं so that it just suffer a total internal reflection। वो क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका वहां पे हो रहा है। तो एट द अदर फेस द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 1.524। आपको क्या दिया है बेटा, n दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको n दिया है 1.524। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ कंडीशन है। n और साइन आईसी का कुछ रिलेशन याद है? n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एंड साइन आईसी। क्योंकि हमारा एंगल क्या होना चाहिए, I इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। IC क्या है, क्रिटिकल एंगल है। अब जब तक वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। हमने फाइबर ऑप्टिक्स में देखा था I is very very greater than IC। ये कंडीशन याद है कि गया IC, नहीं तो बुक में देखो बेटा, बुक में दिया होगा। तो यहाँ पे IC क्या है, क्रिटिकल एंगल है। अब IC और n के बीच में एक रिलेशन था, n equals to 1 upon sin IC। n equals to क्या है, 1 upon sin IC। ये कंडीशन है हमारी। ओके, हमको क्या दिया है कि भाई यहाँ पे किस एंगल से आप इस रे को इंसिडेंट करते हो जिससे इस फेस पे अदर फेस क्या हुआ, ये हुआ कि जहां से लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए, यहाँ से लाइट क्या होनी चाहिए, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। डायमंड है, डायमंड की ब्राइटनेस किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि एक बार उसमें जो लाइट अंदर एंटर हो जाती है वो अंदर ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है।
वो उससे बाहर रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती है, तो जिससे डायमंड क्या होता है, उसकी ब्राइटनेस आ जाती है। ओके, तो यही कंसेप्ट हमको यहाँ पे बोला है कि भाई यहाँ पे आप ये लाइट को किस एंगल पे, मतलब इसका नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, आई हुआ, ये हमारा आई हुआ। यहाँ पे ये जो लाइट है, ये लाइट ऐसे जा रही है, ओके, ये ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे ये एंगल क्या हुआ, R1 हुआ, ये एंगल क्या हुआ, R1 हुआ, और ये एंगल हमको क्या मिलेगा, R2। ये एंगल R1 है, ये एंगल क्या है, R2 है, समझना। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इससे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, तो इससे आप आईसी क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। एन आपको दिया है तो क्रिटिकल एंगल आप इसमें से निकाल सकते हो। अब क्रिटिकल एंगल है कि ये जो एंड है, ये एंड पे R2 जो एंगल है, R2 एंगल कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल जितना, तभी इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। समझना कि हमने यहाँ पे इसमें से लाइट को बाहर नहीं जाने देना है, इधर तो एंटर होने देना है, नहीं तो एंटर ही नहीं होगा तो क्या होगा। तो हमको प्रॉब्लम किससे है, यहाँ पे कि भाई ये इस एंगल पे लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, मतलब कि हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल होता है तभी जाके वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिसकी कंडीशन क्या होगी बेटा, IC इक्वल्स टू R2 एंगल दूसरी फेस पे है, रिफ्रैक्शन एंगल 2, R1 और R2 हम प्रिज्म में लेते हैं। ये क्या हुआ, फर्स्ट फेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे ये क्या हुआ बेटा, सेकेंड फेस पे रिफ्रैक्शन हुआ। ये कितना होना चाहिए, तो IC जितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, IC जितना, तो आप IC इक्वल्स टू R2 ले सकते हो। अब यहाँ पे बेटा R1 प्लस R2 रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, समझना, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आप इस पे से R1 निकाल सकते हो, R1 निकाल सकते हो, 60 माइनस जो R2 आता है वो सब ट्रेस कर लो, तो आपको R1 मिल गया। समझना, मतलब आपको ये एंगल मिल गया बेटा, आपको R1 मिल गया। अब फर्स्ट फेज पे आ गए हम। अब फर्स्ट फेज पे जब हम होते हैं तो वहां पे स्नेल्स लॉ क्या है, N1 into sin I equals to N2 into sin R1, यही स्नेल्स लॉ होगा, sin I equals to N2 into sin R2, सॉरी R1, ओके बेटा। अब R1 आपको पता है, N2 प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 F1, sin I को सब्जेक्ट कर लो, I निकाल लो, तो आपका इंसिडेंट एंगल मिल गया। समझ में आया, कर लोगे, यही मेथड, कुछ करना नहीं है, यही मेथड अप्लाई करना है आपका प्रिज्म का। अब प्रिज्म के दो इक्वेशन है, ये पूछा जाएगा तो 3 मार्क में पूछेंगे, पहला वाला पूछेंगे तो 4 मार्क, प्रिज्म का डेरिवेशन। ओके, इतना रखते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन बाकी है ना, आई थिंक 3 क्वेश्चन बाकी है, उसका मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, तो अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
अभी आपको हमने कल कौन सा 6 नंबर का चैप्टर स्टार्ट किया था ना, उसके क्वेश्चन सॉल्व